थोड़ा बैकग्राउंड के लिए मैं बता देता हूँ। मैं काफी टाइम पहले एक व्यू शेयर किया था कि निफ्टी 18,500 तक गिर सकता है। मैं उस व्यू के बारे में अपडेटेड व्यू डालना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है कि जिस तरह से निफ्टी मूव करता है, जिस तरह से उसका प्राइस एक्शन चलता है, उस हिसाब से व्यू मॉडिफाई होता है कि जो मैंने व्यू बनाया है वो corroborate हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसमें ना बड़ा अजाइल तरीके से सोचना होता है। तो इसीलिए कोई दूसरा बंदा, ये मैं व्यू तो शेयर कर रहा हूँ लेकिन दूसरा बंदे को बहुत मुश्किल है इस पर ट्रेड करना, क्योंकि इसमें ना बड़ी अजाइल थिंकिंग चाहिए होती है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले मैंने, मेरे ख्याल से 4 महीने पहले मैंने व्यू बनाया था कि निफ्टी 34,000 तक जा सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट थे, जहां पर बाइंग आनी चाहिए थी, जो डिप्स पे बाइंग आनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं आती हुई। और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रखा था सिग्निफिकेंट ये सोच करके कि 34,000 तक जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या कि मेरे को वो आती हुई नहीं दिखी बाइंग। तो मुझे थोड़ा सा फिर डाउट आना चालू हुआ अपने व्यू पे। तो फिर मैंने इसका थोड़ा सा अपना, जो मैंने अपना एक अप्रोच बनाई हुई है जिससे मुझे पता चलता है कि मार्केट के जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो कहाँ ले जाना चाह रहा है मार्केट को। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली हो सकता है कि एक डिप आ जाए, और फिर मैंने उस, और बड़ा डिप आ जाए, और फिर मैंने उस डिप के लिए, ये तो टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि डिप आने के चांसेस हैं। लेकिन फंडामेंटल रीजन क्या है? तो तब मैंने उसका फंडामेंटल रीजन देखना चालू किया। मैं पहले फंडामेंटल नहीं देखता, मैं पहले टेक्निकल देखता हूँ कि चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि सारे का सारा चार्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन कैद होती है। और फंडामेंटल लॉजिक पे तो एक्चुअली उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतना गेम है कि अगर आप फंडामेंटल लॉजिक से, तो फिर लॉन्ग टर्म में चलेगा आपका, शॉर्ट टर्म में आपका नीचे। और लॉन्ग टर्म में भी क्या है कि जब तक आपके पास फंडामेंटल न्यूज आएगी तब तक ऑलरेडी लोगों ने पोजीशन बना रखी होगी। जैसे बाय द न्यूज सेल द र्यूमर करके होता है ना। तो फिर मैंने देखा और फंडामेंटल रीजन ही मुझे पता चला कि एक्चुअली रीजन ये है मार्केट में जो गिरावट आ सकती है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो ये कि लिक्विडिटी अब कम होती जा रही है। लिक्विडिटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो बहुत पहले से, क्यूटी बहुत पहले से चालू कर दी थी, जुलाई 2022 के आसपास से चालू कर दी थी फेड ने। लेकिन जैसे मैंने पुराने वीडियोज में बताया कि वो क्यूटी नहीं थी एक तरीके से, क्योंकि रिवर्स रिपो से ड्रॉ डाउन हो रहा था। रिवर्स रिपो में 2 ट्रिलियन के बैलेंसेस थे, वो सकआउट हो रहे थे और जो मार्केट में जा रहे थे। लेकिन आज की डेट में वो अमाउंट भी 100 बिलियन, 150 बिलियन, मतलब वो ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो गया है। तो अब कोई और लिक्विडिटी का सोर्स है नहीं मार्केट में। तो अब सही मायने में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पे हम पहुंचे हैं। तो इस वजह से मुझे ये लग गया कि अब मार्केट अपना टॉप, यूएस के केस में जो अभी ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, मेरा व्यू ये है कि टॉप बन चुका है, एक डबल टॉप बन रहा है और एक गिरेगा। और इंडिया के केस में तो ऑलरेडी, बिकॉज और फैक्टर्स हैं, जैसे इंडिया के मैक्रो फैक्टर्स हैं, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, रुपी का जो रेट है वो फैक्टर्स हैं। इन सारे रीजन की वजह से इंडिया का मार्केट पहले से ही गिर रहा है। और सीधी सी बात है, इंडिया का मार्केट बढ़ा भी बहुत ज्यादा था। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से मैंने अपने व्यू को रिवाइज किया, क्योंकि टेक्निकल्स में भी मुझे दिखाई दी वीकनेस और फंडामेंटल रीजन भी मुझे मिल गया। तो मैंने 18,500 बोला। इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा ओवरऑल जो व्यू है अगले 3-4 साल को लेकर के, वो बहुत ज्यादा बुलिश है। यानी कि वो व्यू वही है कि 34,000 तक मार्केट जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले ये गिरावट संभव है। तो अगर किसी बंदे को ये दिख रहा है, जैसे मुझे ये दिख रहा है गिरावट, तो मैं क्यों अभी पोर्टफोलियो अपना बना के रखूं? तो मैंने इसलिए अपना पोर्टफोलियो एग्जिट किया कि मुझे जब दिख ही रही है गिरावट, तो मैं तो, अगर गिर गया वाकई में 18,000, 19,000 तक, तो अब खरीदूंगा मैं। अभी से मैं क्यों खरीदूं? तो मैंने वो पहले एग्जिट कर दिया और उसका मुझे फायदा हुआ, क्योंकि और पोर्टफोलियो अगर मैं नहीं एग्जिट करता तो कम से कम 15% डाउन होता है इस समय। ऑलरेडी मैंने थोड़ा लेट एग्जिट किया था क्योंकि मैं बहुत बुलिश था। तो अभी भी मैं बुलिश हूँ, लेकिन अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कहाँ तक ये गिर सकता है, और फिर वहां पर मैं दोबारा से पोर्टफोलियो बिल्ड करूँ। कोई बंदे को अगर ऑलरेडी लॉस चल रहा है पोर्टफोलियो में, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज्यादा एग्जिट करने की अभी जरूरत है, क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा। उसका रीजन ये है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग दोबारा चालू होगी। जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से क्राइसिस दिखने लगेगा, चाहे वो मार्केट्स में चाहे वो इकोनॉमी में, जब क्राइसिस दिखेगा तो सरकार फिर दोबारा से लिक्विडिटी पंपिंग करना चालू कर देगी। तो ये अल्टीमेटली जाएगा ऊपर ही। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई हो तो वो वेट कर ले, और किसी ने अगर बना रखी हो और बहुत ज्यादा लॉस ना आ रहा हो तो एग्जिट कर ले। किसी को अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो, उसको होल्ड करने का मन हो, तो वो थोड़ा और होल्ड कर ले। वो जो भी है वो अपना वो डिसाइड करें लोग। मेरा जो व्यू है मैं बताता हूँ कि अब जो मैंने अब देखा, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मैं इवॉल्व होती है इसमें थिंकिंग। तो जो मैंने, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, अब जो मैंने देखा उसमें मुझे लगता है कि 21,000 के आसपास का, 21,100, ये लगभग वही लो है जो इलेक्शन के टाइम का एक लो बना था। वहां तक मार्केट को गिराने की प्लानिंग चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके और नीचे भी जा सकता है 18,500, लेकिन अभी मुझे उसका ना कोई corroboration नहीं मिल रहा। तो पहले वहां तक गिरे,
उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा। और दूसरी बात ये कि ये हम, जब से मैं व्यू दे रहा हूँ तब से वो गिरा ही जा रहा है मार्केट, है ना। तो ये व्यू कितनी बार उसने ऊपर फंसाया ऊपर जा करके, लेकिन वो नीचे के सेलिंग आती चली जा रही है। तो ये मेरा व्यू है, वहां तक का तो मुझे लग ही रहा है 21,100 21,000 तक का। उसके बाद आगे 18,500 गिरता है कि नहीं गिरता, ये आगे मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। यही पॉइंट है। थैंक यू।